हरियाणा का चुनाव हो चुका है। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है, लेकिन अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, किस मुद्दे पर वोट करेगी, क्योंकि बहुत जल्द दिल्ली का चुनाव आएगा और दिल्ली में क्या अब की बार अरविंद केजरीवाल का जादू छाएगा या फिर दिल्ली में इस बार बदलाव होगा, ये जानने पहुंचे हैं। लगातार आपको हरियाणा से दिखा रहे थे, 2 महीने हरियाणा रहे, लेकिन अब दिल्ली के चुनावों का जो आगाज होने वाला है उस पर दिल्ली की जनता के क्या मुद्दे हैं और दिल्ली में क्या लग रहा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, कौन अब की बार बाजी मार सकता है। हालांकि देखिए भंडारे चल रहे हैं, रामनवमी का दिन है, लगातार जो 9 दिन के नवरात्र है उसके बाद कहीं ना कहीं अब भंडारों का भी जो दिन है वो आज है ही। भैया से मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब जय माता की। जय माता दी भाई साहब। ठीक है आप? बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या नाम होगा सर का? मेरा नाम भाई सिद्धांत बैसला है। बैसला जी, कैसे देख रहे हैं हरियाणा में पूरी हलचल रही, पूरा चुनाव रहा और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ हरियाणा में भाजपा को जनता ने बिठाया, लेकिन दिल्ली हरियाणा के चुनाव के बाद क्या मूड बना बैठी है? देखो जी, हरियाणा की बात रही तो हरियाणा में माहौल कांग्रेस का बना हुआ था। ऐसा नहीं है बीजेपी ने साइलेंट किलर गेम खेला है, उसमें छोटे आरएसएस के हो गए और बीजेपी के जितने भी गठबंधन उन्होंने चुपचाप रह के काम करा है। वरना माहौल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का था, जिसको हाल फिलहाल तुरंत 1 महीने के अंदर बिठा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो सबसे बड़ा गलत जो फैसला था वो कांग्रेस का तो यही रहा कि उन्होंने जिसके नाम पे वोट बन रही थी, माहौल बना दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, उनको आप बिठा के भूपेंद्र सिंह का नाम आप ऊपर ले आए। तो वो एक सबसे पहला पहलू रहा जिसका फ़ायदा बीजेपी उठा गई। और मैं मानता हूँ कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है अभी केजरीवाल का ओरिजिन है, ऐसा नहीं है, केजरीवाल की सरकार है, उसकी वोट है, सब कुछ है, पर यह है कि बीजेपी की वोट प्रतिशत कम नहीं है। अच्छा। अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी, मैं फिर ये कटाक्ष कहना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के लिए, अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, ये मेरा मानना है। तो अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो बीजेपी को फायदा होगा? जी, वो सीट की परसेंटेज की वोट की आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी वोट किस तरफ जाती है। आपको लगता है कि जो भाजपा जीती है हरियाणा में वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने फायदा भाजपा को पहुंचा दिया हरियाणा पहुंचकर? बिल्कुल पहुंचा दिया। 2500 के मार्जिन से एक सीट पे जीते हैं, जहां वो वोट कांग्रेस को मिल सकती थी और कांग्रेस की सीट हो सकती थी। ऐसी 10 सीट हैं जिसमें ये फ़र्क आया है, जिसमें 400, 500, 1000, 2000 केजरीवाल जी ने कांग्रेस की वोट काटी, जिसके मार्जिन पे ही बीजेपी वो मार्जिन पे जीती हुई है, वो 10 सीटों पे। वही अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो क्या समीकरण है? ये आम आदमी पार्टी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी। जहाँ तुम बहुत पूरे उससे आए हुए हो, उसके बाद भी तुम अगर कांग्रेस से तुम्हें डर लग रहा है तो इसका तो कोई औचित्य बनता नहीं। ये अपने लिए ही गड़बड़ करेगी आम आदमी पार्टी अगर वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती है। केंद्र में तो गठबंधन हुआ है, पूरा बड़ा गठबंधन हुआ है कांग्रेस के मंच पे अरविंद केजरीवाल जी खड़े हुए। पंजाब पे नहीं हुआ ना जी, फिर वो तो डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट पे कहाँ लड़ रहे हो। अब ऐसे ही पंजाब केजरीवाल का पूरा स्टेट है, ऐसे दिल्ली उसका पूरा स्टेट है, ऐसे बीजेपी भी वहीं करती है। ऐसा नहीं मैं बीजेपी के लिए कहता हूँ, बीजेपी भी वहाँ गठबंधन, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कर लिया था उसने। वो तो आदमी अपनी राजनीति है, अपने हिसाब से करता है। तो लग रहा है दिल्ली वाले चाह क्या रहे हैं, केजरीवाल जी को दोबारा लाना चाह रहे हैं या फिर अब की बार विदाई करेंगे? दिल्ली वाले आज़ादी चाह रहे हैं जी केजरीवाल से, और कुछ नहीं। जी बड़ी जोर से आवाज आई। भाई साहब क्या चाह रहे हैं दिल्ली वाले? अब की बार चुनाव आने वाला, हरियाणा तो हो गया, आप तो दिल्ली की बात। दिल्ली वाले जो है वो एक तो बीजेपी के विकास से बहुत परेशान है। विकास इतना ज़्यादा हो रहा है कि जेबों से पैसा गायब है, घर में से गाड़ी में से पेट्रोल गायब है, घर में से बिजली गायब है। इतना ज़्यादा विकास थोड़ी, वो विकास तो केजरीवाल जी का नहीं, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी तो मेजरली हैंडल कर रही है बीजेपी। अब आते हैं हम केजरीवाल पे। जो केजरीवाल साहब है उन्होंने स्कूलों में सही काम करा, बस उसके अलावा वहीं उनके काम चालू है, वहीं ख़त्म है। ठीक है, कोई मतलब जो डेवलपमेंट हो रही है रोड की, पुलों की, फ्लाईओवरों की, ये सब डेवलपमेंट तो केंद्र भी इसमें हिस्सा लेता है, दिल्ली सरकार भी लेती है। इस बार तो आपने दोनों की बातें बता दी, लेकिन क्या चाह क्या रहे हैं? केजरीवाल जी को दोबारा बिठाएंगे? अगर आप मेरी सुनना चाहते हैं तो हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। बाकी दिल्ली में ना कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा है। जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के,
से, तो वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। बाकी दिल्ली में कांग्रेस का वो नहीं है जो होना चाहिए, ना बीजेपी का वो है दिल्ली में। मानने हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भी खत्म कर दिया, कांग्रेस को भी दिल्ली में अभी तक लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी तो कह रही है इस बार हटा देंगे, हम कहते हैं हरियाणा में हटा। ऐसे तो सब कह रहे हैं कि कांग्रेस भी कह रही है हटा देंगे केजरीवाल को, बीजेपी भी कह रही है हटा देंगे केजरीवाल को, दोनों ही कह रहे हैं। पर बाकी शायद मुश्किल है केजरीवाल को दिल्ली से हटाना। बाकी ना हम केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, ना हम बीजेपी को, हम सेंट्रल में कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उसकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। चलिए, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग इधर भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अच्छा क्या लग रहा है, दिल्ली वाले क्या चाह रहे हैं? केजरीवाल जी को फिर दोबारा से देखना चाह रहे हैं? इस बार केजरीवाल जी का बदलाव होने वाला दिल्ली से? सर देखिए, केजरीवाल जी को तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, अब बनिया होता है, बनिया काम धंधा करता है, पैसे कमाता है। बनिया में भी इतनी अकल होती है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ये सरकार चला रहे हैं, दिल्ली सरकार चला रहे हैं। आजकल इतना बड़ा मुद्दा है कि आज आप चले जाओ, ये जो छोटे स्कूल है 5वीं तक, 4थी तक, 3री तक, यहाँ पे बच्चों की अंडर डेवलपमेंट होती है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, अब गवर्नमेंट स्कूल को ठीक कर रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है गवर्नमेंट ही आपकी है। गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट बच्चे ही आपके, प्राइवेट बच्चे आपके नहीं है। छोटे छोटे स्कूल होते हैं, बच्चे खेलते नहीं है, खेल नहीं पाते हैं। अंडर डेवलपमेंट इतना है कि 60 से 65 बच्चे एक एक क्लास में बिछ के बैठते हैं, ना उनको ये पता चलता है क्रिकेट क्या होता है, फुटबॉल क्या होता है, टेनिस क्या होता है। तो इनकी जो अंडर डेवलपमेंट है, उन्होंने ठेके बढ़वा दिए, बड़े करा दो, ये करा दो, ना कि उन्होंने कभी ये बोला कि ये स्कूल्स को बड़ा कराओ, इनके स्ट्रक्चर्स को और बेहतर कराओ। प्राइवेट बच्चे हैं, उनको भी हक होना चाहिए। अब माँ बाप मजबूर होते हैं, सबकी ऑफिस होते हैं, वो जा नहीं पाते, वो बच्चे को अपने घर के पास वाले स्कूल में कराना चाहते हैं। जो आबादी भरे एरिया में जो स्कूल है वो काफ़ी छोटे होते हैं, 20-20, अभी किसी से भी पूछ लो 60-60, 80-80 बच्चे बिठा लेते हैं। 3-3 फ्लोर में कम से कम 1000 बच्चे भर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल खोल के प्राइवेट स्कूल है। अब ये बस गवर्नमेंट की बातें करते हैं, ठीक है, मतलब इनको दिखता नहीं है कि बच्चे इतने अंडर डेवलपमेंट में जी रहे हैं। जो प्राइवेट लोग हैं, जो वाकई में टैक्स पेयर हैं यहाँ के, उनके लिए इतना ये गलत सोचते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार सरकार बदलने वाली है दिल्ली में? केजरीवाल बिल्कुल नहीं लगता, अगर उसमें इतनी क्षमता है ही नहीं, उसकी अकल की सोच इतनी है ही नहीं कि जो हम देख रहे हैं वो नहीं देख पा रहे। भाई ये एक बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा तो है नहीं। गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट बच्चे हैं, और ऐसे ही स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपका भी बच्चा, मेरे को लगता है, क्या पता अच्छे बढ़िया स्कूल में जाता हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके दोस्त का शायद बच्चा छोटे स्कूल में जाता हो, तो क्या पता आप उसको भी ये गाइडेंस देते हो कि यार वहाँ पे क्रिकेट का भी बताते हैं, क्रिकेट क्या होता है, स्विमिंग का भी बताते हैं। इन स्कूलों में ना वो एजुकेशन दे पाते, और खिलाने का तो छोड़ो, जो इंडोर अगर उन्हें खिला के समझा पाए वो भी फैसिलिटी नहीं होती। तो इनको बढ़ाने की बात, इनको थोड़ा एनलार्ज करने की बात अगर वो नहीं कर पाते, तो मेरे हिसाब से तो नेता तो वैसे ही देख रहे हो आप दिल्ली में? मैं तो सर, हमारा तो मतलब पीछे से हम पुश्तैनी बीजेपी है, बाकी मेरी अपनी सोच है कर्म की। अभी मेरे को अच्छे कर्म लगते हैं जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं। इस बार की जो इकोनॉमी, मतलब अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी हम मैच कर सकते हैं, तो अभी मेरे को अपनी सरकार बहुत अच्छी लग रही है। बीजेपी ठीक है? हाँ जी, दिल्ली में चाह रहे हैं आ जाएगी? हाँ बिल्कुल। नहीं, अभी भी परेशानी है, मैं कह नहीं सकती। जिसका जवान लड़का चला जाए, ऐसे तो कोई रोजी रोटी का साधन ना हो। कोई पेंशन नहीं है आपकी? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है, और ना हमारी सुनाई है। तो मेरे को तो केजरीवाल बिल्कुल सही नहीं लगता है। वो तो कह रहे दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल, विकास का नाम केजरीवाल। विकास का काम, एक के साथ 4 शराब फ्री करी थी, हमारा लड़का शराब में ही चला गया। यानी जो केजरीवाल ने एक के संग एक बोतल फ्री करी थी, उसमें आपका बेटा भी चला गया? बेटा तो यही तो कह रहे, इकलौता बेटा था, वो भी चला गया। एक के साथ 3 फ्री करी थी, पीता नहीं था, पीता सीख गया। किसने फ्री करी? केजरीवाल ने, और कौन करेगा, उसकी सरकार है। हमारे पे तरस नहीं आता, हमारा इलाज नहीं होता, हमारी पेंशन बनवा दो, हम अपने गुजारा तो कर लेंगे। ठीक हो सर? सब बढ़िया। अच्छा जी, हरियाणा की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया, दिल्ली की जनता क्या फैसला सुनाने जा रही है? बस दिल्ली की जनता के ऊपर है जी, ये तो हम तो कुछ राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप करते नहीं है। बाकी भाजपा दिल्ली में अपने आप में भाजपा स्टैंड करती है, भाजपा को हम लोग फिर भी लाइक करते हैं। लग रहा है कि इस बार भाजपा कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी दिल्ली में, या फिर केजरीवाल जी जैसे जेल गए उसके बाद बाहर आए, उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजा गया, मेरे को कट्टर ईमानदारी की जो मेरे पे छवि थी वो धूमिल कर दी गई है मोदी सरकार ने? देखो जी, ये तो कहने वाली बात है। केजरीवाल जी जब कहीं भी नहीं थे, जब ये कहते थे कि हम तो ना तो वो लेंगे गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना कुछ लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, फिर सारी चीज़ कहाँ से ले ली इन्होंने? वो चीज़ देखो ना। तो आदमी, नेताओं का ऐसा है, ये लोग कहते कुछ करते कुछ। मोनोपोली है इनकी गवर्नमेंट की, नेताओं की मोनोपोली है ये।
लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं अब तो दिल्ली की सत्ता में जब ही मुख्यमंत्री की सीट पर बैठूंगा जब जनता चाहेगी। देखो जी, जनता की तो मर्जी है, अब क्या करती है वो क्या नहीं। बाकी अब केजरीवाल 10 साल देख लिया लोगों ने, अब किसी और को देखेगी जनता। लग रहा है भाजपा कमाल कर पाएगी इस बार? बिल्कुल भाजपा का उम्मीद है जी। उम्मीद है। क्या लग रहा है बाबू जी, सत्ता परिवर्तन हो रहा है दिल्ली में जैसे हरियाणा में हुआ कुछ कमाल, या फिर दिल्ली की जनता इस बार चाहती है कि अब की बार भी केजरीवाल? देखो जी, एक क्लियर तो कहा नहीं जा सकता कि जनता के मन का कि क्या होगा, लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी बिल्कुल मतलब क्लीन स्वीप कर पाएगी। उसमें लगता है कि हो सकता है केजरीवाल की सीटें कम हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो केजरीवाल की आएगी। आपको लग रहा है कि प्रदर्शन अब की बार बीजेपी भी अच्छा करेगी दिल्ली में? हाँ, लगता है पहले से अच्छा करेगी। पहले से अच्छा करेगी। हाँ जी। उम्मीद है कि जो केजरीवाल जी पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, जो केजरीवाल जी जेल गए, जो एक किस्म की दारू फ्री, एक किस्म पेटी फ्री, इन सब के जो आरोप केजरीवाल जी पर लगे, ये केजरीवाल जी की राजनीति को कहीं ना कहीं डाउन फॉल पे ले आए। नहीं, देखो ऐसा तो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन केजरीवाल जी की जो राजनीति है ना वो खुद से ही डाउन होती जा रही, क्योंकि जितने उन्होंने पब्लिक से वादे किए थे ना उनमें कोई खास पूरे किए नहीं। उन्होंने कहते थे कि पानी फ्री मिलेगा, अभी पानी फ्री मिलता है जनता को, लेकिन पानी आता ही नहीं। अगर आता है तो गंदा आता है, ये सबसे बड़ी बात है। पानी आता ही नहीं, आता है तो गंदा आता है। और बिल मैं पानी यूज नहीं करता, मतलब सप्लाई का पानी, सबमर्सिबल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन अभी मेरा कोरोना से 19,100 कुछ का बिल भेज दिया मुझे। तो मैंने कंप्लेंट की, भाई ये क्या आ रहा है? बोला सर देखेंगे क्या हो गया। ऐसे ही मैंने कई लोगों से, अपने फ्रेंड से बात की, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे भी बिल ऐसे है। कह रहे कोई बात नहीं, जब होगा उसमें क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में जाके बातचीत कर 50-50 में कुछ डाउन करके इसको ले रहे हैं। भाई जब हमने पानी यूज किया ही नहीं तो हम बिल किस चीज़ का देंगे? यानी 50-50 में भी तो 19,000 का था, 9,500 हो गया। जब पानी यूज किया ही नहीं तो मेरा तो बिल वैसे ही नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे भी फिर, और मैं अपना काम छोड़ के, अपनी ड्यूटी छोड़ के दिल्ली जल बोर्ड के चक्कर लगा रहा हूँ, तो क्यों लगा रहा हूँ ये पूछ। अब ये देखो रोड पे डिवाइडर में कितने पौधे खड़े हुए, जब कहते थे हर जगह पानी मिलेगा, कुछ दिनों तक इन लोगों ने पानी डाला, सारे पौधे सूखे हुए पड़े, किसी में पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे मानते हैं कि केजरीवाल जी सिर्फ बात करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो वादे जब जनता के बीच की बात की जाए तो वो जीरो फॉल पर नजर आ रहे हैं। हाँ, जीरो फॉल पे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ 25% उन्होंने पूरे किए। जैसे कि हॉस्पिटल में पहले मेडिसिन लेने जाते थे, मैं तो नहीं जाता खैर सरकारी हॉस्पिटल में, बट ऐसा सुना है कि भाई मेडिसिन अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है तो वहाँ। हमारे सामने एक महिला कह रही थी कि बिल्कुल ना दवाई मिलती, बेटा एक के संग पौवा फ्री मिलने वाली स्कीम में मर गया पी के। हाँ जी, ये तो है। देखो अगर फ्री मिलेगी तो मर गया होगा, वो कह रही तो उनकी बात। बाबू जी, अभी एक महिला हमें इसी वीडियो में मिली, उन्होंने कहा कि बेटा ना पीता था, एक के संग एक फ्री, एक के संग 2 फ्री में बेटा चला गया। दिल्ली को तो केजरीवाल जी ने शराबी बना दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दिल्ली वाले एक साथ एक फ्री मिलेगी तो शराबी बनेंगे कन्फर्म है। वो तो हर जगह का वसूल है कि जब आदमी को एक की बजाय एक बोतल के साथ एक मिलेगी फ्री, तो वो तो यूज करेगा उसको। इट मीन्स भाई जो चीज़ हर आदमी इंडिया का फ्री के चक्कर में रहता है। अब इन्होंने केजरीवाल जी ने बिजली पानी फ्री ये बांट रखी है, तो ये किस बोतल भी फ्री, बोतल भी फ्री, तो कहाँ से क्या करेगा वो चीज़ देखो ना। चलिए, जनता की अपनी राय है, चुनाव में क्या होना है। हालांकि हरियाणा की जनता ने एक नया संदेश, तीसरी बार हैट्रिक लगा के हरियाणा की जनता ने दे दिया है कि भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना चुकी है। लेकिन दिल्ली में क्या होगा? अब दिल्ली में हरियाणा की जीत का क्या संदेश पहुंच रहा है, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, लगातार अब दिल्ली की जनता से रूबरू होंगे और एक एक वीडियो आपकी दिल्ली से दिखाएंगे कि दिल्ली की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट देगी और क्या अब की बार केजरीवाल को जनता सत्ता में लाएगी या फिर बीजेपी अब की बार दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।